अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू करते हैं जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। पिछली आयतों में ताबूत का जिक्र था, इसी को लेके आगे बढ़ते हैं। ताबूत पाकर इन्हें फ़तह का पक्का यकीन हो गया। तालूत ने बनी इसराइल में से 70,000 जवान मुंतखब किए, जिनमें हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम भी थे। इससे यह भी मालूम होता है कि बुज़ुर्गों के तबरक़ात का एहतराम लाज़म है और इनकी बरकत से दवाएँ भी कबूल होती हैं, और तबरक़ात की बेहुरमती गुमराहों का तरीक़ा है और बर्बादी का सबब भी है। इसीलिए हमें बुज़ुर्गों का एहतराम और इनका ख़ास ख्याल रखना चाहिए। जब वो इस दुनिया से चले जाते हैं तो उनकी अहम चीज़ों को भी तबरक़ात के तौर पर संभाल के रख सकते हैं, और उनके वसीले से दुआ मांगी जा सकती है और दुआ कबूल भी होती है। एक बार फिर यह बताया जा रहा है कि जो तस्वीरें ताबूत में थी वो अल्लाह की तरफ से भेजी गई थी, किसी इंसान की बनाई हुई नहीं थी। आयत नंबर 505 में ज़िक्र है कि ताबूत का ज़िक्र एक बार फिर हो रहा है, और ये भी बताया जा रहा है कि इस ताबूत में तुम्हारे रब की तरफ से दिलों का चैन है। कुछ बची हुई चीज़ें मुअज़्ज़ज़ मूसा और मुअज़्ज़ज़ हारून के तरका की, जिन्हें फ़रिश्ते उठाते हुए लाए हैं। इसमें बड़ी निशानी भी है तुम्हारे रब की तरफ से तुम्हारे लिए, अगर तुम ईमान रखते हो। फिर जब तालूत लश्कर वालों को लेकर अपने शहर से अलग हुआ तो बोले, बेशक अल्लाह तुम्हें एक नहर से आजमाने वाला है। तुम में से जो इसका पानी पिए वो मेरा नहीं, यानी बैतुल मुक़द्दस से जब दुश्मन की तरफ अपने लश्करों को लेकर वो निकले, और उस वक़्त नहायत गर्मी थी और शिद्दत प्यास की वजह से लश्कर वालों ने तालूत से पानी तलब किया। आगे 506 में बताया जा रहा है कि ये इम्तहान मुकर्रर किया गया था रब की तरफ से कि प्यास की शिद्दत में भी जो अल्लाह का हुक्म मानेगा, उस पर राज़ी रहेगा, वही साबित कदम रहेगा और आइंदा भी सख्तियों का मुकाबला कर सकेगा। 507 में इस बात का जिक्र है कि जिन्होंने सब्र किया उनकी तादाद 313 थी। उनके लिए एक चुल्लू भर पानी काफ़ी था। उनके जानवर भी उससे सैराब हुए और उन्होंने भी पानी पिया, और उनके लिए वो चुल्लू भर पानी काफ़ी हो गया। उस ज़माने में लश्कर में जानवर भी साथ रखे जाते थे। तो बताया जा रहा है कि उनके कल्ब और ईमान को कुव्वत हुई और वो नहर से सलामत गुजर गए, और अल्लाह ताला इसी तरह मदद फरमाता है उनकी जो अल्लाह की रज़ा पे राज़ी रहते हैं, और उन्हीं की मदद की जाती है। दूसरी तरफ जिन्होंने खूब जी भर के पानी पिया था और उनकी प्यास और बढ़ती गई, और उनके होंठ प्यास की शिद्दत से खुश्क और स्याह होते गए और वो हिम्मत हार गए। 508 में भी इसी बात का जिक्र है कि उनकी मदद की जाती है जिनकी जो अल्लाह की रज़ा पे राज़ी रहते हैं। तो 509 में है कि हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के वालिद ईशा भी तालूत के लश्कर में मौजूद थे, और इनके साथ इनके तमाम फर्जंद भी हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम समेत इनमें मौजूद थे। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम इनमें सबसे छोटे थे और बीमार भी थे। इनका रंग भी जर्द बताया जाता है कि और बकरियाँ चराते थे। जब जालूत ने बनी इसराइल से मुकाबला किया तो वो इसकी कुव्वत और जिसामत को देखकर घबरा गए, क्योंकि वो है ही बड़ा कद आवर और जाबर और कवि था, शहज़ोर और अजीम अलजुस्सा का दावर था। तालूत ने अपने लश्कर में ऐलान किया, जो शख्स जालूत को कत्ल करेगा मैं उसके साथ अपनी बेटी का निकाह करूँगा और निसफ मुल्क भी इसको दे दूँगा, यानी आधी सल्तनत भी देने की पेशकश की गई, मगर कोई भी राज़ी ना हुआ। तो तालूत ने अपने नबी हज़रत शमूएल अलैहिस्सलाम से अर्ज़ की कि आप बारगाह इलाही में दुआ कीजिए। इस पर आपने दुआ फरमाई तो बताया गया कि हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ही जालूत को कत्ल करेंगे। लिहाजा तालूत ने हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम से अर्ज़ किया कि अगर आप जालूत को कत्ल करेंगे तो वही पेशकश, यानी निकाह वाली और सल्तनत वाली, आपको भी मैं पेशकश करता हूँ। उन्होंने कबूल कर ली और जालूत की तरफ रवाना हुए। लश्कर से जिस तरफ हो जाते सफ़े कताल कायम होती गई, यानी जब जंग शुरू हुई तो हर तरफ सफ़े कताल ही बिछी हुई थी। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने दस्ते मुबारक में फलाहुन लेकर अपने मुकाबल हुए। जालूत के दिल में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दहशत पैदा कर दी। उस दहशत को छुपाने में उसने जो बातें की वो बड़ी मुतकब्बराना थी। वो आपको अपनी ताकत और कुव्वत से मरगूब करने की बहुत कोशिश करता रहा। आपने फलाहुन में एक पत्थर रखा और निशाना बांधा और सीधा इसकी पेशानी को तोड़ता हुआ निकल गया और वो वहीं मर गया। यही होती है अल्लाह की मदद
اس کمزور سے بچے کے ہاتھوں ایک جابر انسان جو نسل در نسل اپنی طاقت کے نشے میں چور بنی اسرائیل پر مظالم ڈالتا رہا اور ان پہ طرح طرح کے ظلم کرتا رہا، ایک چھوٹے سے بچے سے ایک پتھر سے ہی مار گیا۔ بہرحال حضرت داؤد علیہ السلام نے اس کے مردہ جسم کو لا کر طالوت کے سامنے رکھا اور طالوت نے حسب وعدہ آدھی سلطنت اور اپنی بیٹی کا نکاح بھی کر دیا۔ بنی اسرائیل بھی خوش ہو گئے، ایک مدت کے بعد انہوں نے بھی اس ظالم سے نجات پائی تھی، اس لیے وہ بہت خوش تھے، اور پھر کافی عرصے کے بعد طالوت نے وفات پائی۔ اس طرح حضرت داؤد علیہ السلام کو پوری سلطنت مل گئی۔ تو میرا خیال ہے آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، پھر ملیں گے اگلی آیتوں کا ترجمہ لے کر۔ تو اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کر دیا کیجیے، میری حوصلہ افزائی ہوگی۔ اوکے جی، اللہ حافظ۔